हेलो। हेलो। कैसी हो बहू? नमस्ते ससुर जी। जीती रहो। कैसी हो तुम? मैं तो अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? अच्छा हूँ। बोल रहा हूँ अपने मायके क्यों चली गई बिन बताए हुए? ऐसे ही ससुर जी, मेरा दिल नहीं लग रहा था तो मैं आ गई। तुम्हारा दिल क्यों नहीं लग रहा था? अब हम आपसे क्या बताएं। तो किससे बताएगी? तुम्हें तो आप पता है कि तुम्हारी सासू तो है नहीं कि तुम बताओगे सासू से। वही तो दिक्कत है कि मेरी सासू अम्मा रहती तो मैं सासू जी से बताती। अब तो कोई है भी नहीं कि मैं बता पाऊंगी अपने दिल की बात क्या है नहीं है। तो तुम्हारी जो दिल की बात है हमें सब बताओ। आपसे बताऊं? तो किससे बताएगी? क्या बताएं ससुर जी, बहुत शर्म की बात है। शर्म की बात है? तुम हाँ। बिन बताए हुए मायके चली जाओगी, वहाँ क्या कोई है क्या तुम्हारा? यहाँ तो मेरा कोई नहीं है। हाँ तो वो कौन बुलाता है तुम्हें जो बार बार चली जाती हो तुम? बात ऐसा है ना ससुर जी, हम्म। कि आपके लड़के का ना हम्म। छोटा है। क्या छोटा है? क्या छोटा है? मेरे लड़के का तो हाइट भी इतना बड़ा है और बोल रही हो छोटा है। वो वाला हाइट छोटा है। अच्छा। हाँ, जो अंदर तक जा ही नहीं पाता है। सब अनाप शनाप क्यों बातें बोल रही हो? मैं कोई अनाप शनाप नहीं बातें बोल रही हूँ, ऐसे ही मैं मायके ना चली आ रही हूँ बार बार। अच्छा। हाँ। तो क्यों जा रही हो? क्यों जा रही हूँ? मेरा वहां पे कोई कुछ पूरा ही नहीं हो सकता है, नहीं कोई काम में मेरा पूरा हो सकता है, तो फिर वहां रहने से क्या फायदा है जब आपके लड़के पूरे नहीं कर सकते हैं तो। अच्छा। हाँ, आप कर देंगे? ये कैसी बात बोल रही हो? मैं वो सब काम कैसे कर सकता हूँ? तो नहीं कर सकते आप तो फिर मेरे को ही क्यों बोल रहे हैं? आप अपने लड़के से पूछने गए कि क्या दिक्कत है नहीं है कि बहू बार बार चली जा रही है? अच्छा। आप अपने लड़के को तो दोषी नहीं दे सकते हैं, सिर्फ बहू की कमी ढूंढते हैं कि बहू में क्या कमी है। ये बहू में कमी है तो किसके कमी ढूंढूं? शादी का 6 महीना हो गया फिर भी अभी कुछ हुआ नहीं है। मैं आपसे क्या बताऊं, बड़ी ही लाज की बात है। अच्छा। मुझे तो कहने में आपसे शर्म भी आ रही है कि ससुर जी से आपसे मैं क्या बोलूं। तो दिक्कत क्या हो गई तुम्हें? दिक्कत क्या हो गई तुम्हें अब? जब मेरा मन खुशी नहीं रहता है उनसे, वो कुछ काम कर ही नहीं पाते हैं, तो फिर मेरे रहने या नहीं रहने से वहाँ क्या फर्क पड़ने वाली है। अच्छा। हाँ। इससे अच्छा तो मेरे कॉलेज का था सब। अच्छा, पहले बॉयफ्रेंड रखे थे क्या तुम? मैं रखी नहीं थे, मुझे तो भाव मिल रहा था जैसे लाइन दे रहा था सब। नहीं रखी थी तभी तो मेरे लड़के से ना हो पा रहा है तो अपने मायके चल जा रही हो यार से मिलने। अच्छा। हम्म। अब मेरी तो ऐसी कोई, तुमने इज्जत को मिट्टी में मिला दी हो। अब क्या करूं मैं? आपकी इज्जत जा रही है, मेरी जो जवानी बर्बाद हो रही है वही नहीं दिख रहा है आपको? तो मेरा इज्जत बर्बाद करेगी तू? तो क्या करूंगी? क्या करूंगी? तो मैं कहीं और घर के अगल बगल में खाऊं? यही काम रह गई है तुम्हारी नहीं? अब यही काम नहीं रह गया तो क्या, कौन सी काम कर लूं मैं? हाँ यही काम रह गया है, तुम खाने के चक्कर में लगी रहती हो। वही सब बोलूं कि अच्छा। मैं इतने मार्केट से लाता हूँ। ये सब बैगन मूली गाजर ये सब हो के आ जाता है। सब क्या हो जाता है, मैं तो चबा जाती हूँ। जब आ जाती हो शर्म नहीं आती है सब बात बोलते हो तुम? अच्छा। ऐसे तो देखने में लगता है कि कब चबा जाऊं। तो तुम मेरे घर की इज्जत क्यों बर्बाद कर रही है? मेरे घर की इज्जत घर में रहने देना। मैं कोई इज्जत ना बर्बाद कर रही हूँ ससुर जी, ठीक है? अगर आपको दिखता तो आप जरूर मेरी हेल्प करते, लेकिन आपको भी कुछ नहीं दिखता है। अगर इज्जत जाए तो जाए, वो आप लोग को मंजूर है, लेकिन आप कभी पूछने नहीं आते हैं कि हाँ बहू तुम क्यों चली जाती हो, क्या कमी है हमारे तो अभी लड़के में नहीं पूछ है। रहे हैं तो बताएगी यही साफ साफ कि क्या दिक्कत है, तुम क्या चाह रही हो। अब किसी भी क्या? समस्या का ऐसे हल निकल जाता है क्या? क्या चाह रही हूँ? अभी तो आपने बोला कि कोई खुशखबरी नहीं दी बहू, तो मैं हाँ कैसे तो खुशखबरी दे अब देती? इतने दिन शादी के 2 साल हो गए फिर भी तुम कोई खुशखबरी नहीं दी। तो कैसे मैं खुशखबरी देती? काम तो कर पाता आपके लड़के का, तभी तो खुशखबरी दे पाती मैं। अच्छा। अब ऐसे ही मुझे ताने देने से थोड़ी ना हो जाएगा, सिर्फ मुझसे ही। मेरे काम से हो तो जाएगा तो कहना क्या बोलिए। चाहती है, मेरे लड़के में दिक्कत है? अरे तो आपके लड़के में नहीं दिक्कत है तो क्या मेरे में है? अगर मेरे में दिक्कत है तो आप देख लीजिए मेरे को। अच्छा तब तो तुम ट्राई करना पड़ेगा किसके में दिक्कत है। हाँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे लड़के में नहीं, बहू में दिक्कत है, तो बहू को एक बार ट्राई कर लीजिए, देख लीजिए कि बहू में दिक्कत है कि आपके लड़के में दिक्कत है। अच्छा।
हम्म। जब जब अंदर आ ही नहीं पाते हैं वो, आधे रास्ते में ही फुस हो जाते हैं, तो फिर मैं क्या बताऊं। अच्छा। हाँ। अब मेरे को अब कैसे विश्वास होगा कि तुम सच बोल रही हो? पता है बहू पे कोई यकीन नहीं करता है। हाँ, तो कैसे कर लेगा? कैसे कर लेगा, तो फिर यकीन करने के लिए तो आप अपने काम करेंगे ना। अगर आपको यकीन नहीं हो रही है तो आप अपनी काम करके देखिए कि होता है कि नहीं होता है। हाँ, तो अब तो यही बाकी रह गई है। अच्छा। मगर मेरी गांव जवार में तो थू थू हो जाएगी। गांव जवार की बात अभी समझ में आ रही है। जब अभी मैं जाऊं गांव समाज से सब ये सब काम करूं तो आपको कैसी लगेगी, उस समय गांव समाज आपको थू थू नहीं बोलेगी, नहीं डालेगी। हाँ, वो तो बोलेगी ही। हाँ तो फिर, तो इससे अच्छा है कि अगर आप चाहते हैं कि घर की इज्जत घर ही में रह जाए, तो फिर आप काम कीजिए, आपको काम करना पड़ेगा मेरे साथ। अच्छा। हाँ, अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो फिर जैसा हो रहा है वैसा होने दीजिए। आप अपने लड़के की, वो आप नहीं बोल सकते हैं कि वो हाँ मेरे लड़के में दिक्कत है, चाहे कुछ भी है। तो ये बात मैं कैसे बोल सकता हूँ तुमसे? अच्छा, वो तो है ही। शादी कराने से पहले सोचनी चाहिए कि किसी में दिक्कत है नहीं है। अगर इतने ही जानते होते तो फिर अपनी चेक करा के अपनी जांच पड़ताल करा लेते अपने लड़के को, तो फिर मेरे से शादी कराते। वो तो अब वो तो, आदमी कौन जानता है कि क्या दिक्कत है नहीं है। अरे क्या जानता है आपके लड़के, तो आप नहीं जानते हैं। अब मैं कैसे जानूंगा? अगर मैं हूँ तो मेरी माँ मुझे मेरे बारे में नहीं जानती होगी। अब तुम्हारी माँ कैसे जान जाएगी तुम्हारी कितनी चौड़ाई है नहीं? अच्छा। हम्म। अब मैं आपसे क्या ही बताऊं, आप तो मुझे ही दोषी ठहरा रहे हैं। आप अपने लड़के को तो बोल ही नहीं पा रहे हैं। तुम मायके आ जाओ, ठीक है, जो भी समस्या है यहाँ हम मायके नहीं देखेंगे। आऊंगी मैं ना मैं ससुराल आऊंगी। हाँ हाँ, वही ससुराल आ जाओ। नहीं, मैं अपनी मायके ही रहूंगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो तो। अगर आप नहीं चाहते कि मेरा इज्जत घर के घर ही में रह जाए, आपके लड़के नहीं खा पाते, आप खा लेंगे तो क्या दिक्कत है। तो बोल तो रहा हूँ, बस एक बार मैं अपने लड़के को भेजाते रहा हूँ बाहर कमाने के लिए। हाँ और तो आप बाकी मैं अपने, तुम्हें देख लूंगा। तो आपकी अगर जो तुम्हारे में दिक्कत लगी ना तो फिर तुम है तो फिर मैं। अच्छा, तो फिर अपने जॉब पे भेज दीजिए अपने लड़के को, वो संभाल लेंगे कुछ दिन तक। तब तक आप अपना काम कर लीजिए, आपको पता चल जाएगी। हाँ, तो वही और तो चेक करना है कि किस में दिक्कत है नहीं है। अच्छा। हम्म। हाँ तो फिर मैं इसीलिए आ गई, सोची कि जब मेरा काम ही नहीं हो पाता है तो रह के क्या फायदा, ससुर जी आए तो अपने तुम ने ही। जाके मायके में खाओगी? अरे ससुर जी, तो फिर मैं क्या करती वहां, फिर मैं रोती धोती। मेरा तो रोज का रोना धोना वहां रहता है, कोई कभी मन खुश हुआ है मेरा जब से शादी हुई तब से मेरे। अच्छा। हाँ। ठीक है, तो अब तुम्हारी जब समस्या है तो हम देख ही लेते हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ तो आप अपने लड़के को भेज के देखिए, आप भी, आप जिस टाइम बोलेंगे उस टाइम दूध का दूध पानी का पानी होगा। ठीक है। हाँ, तो अगर तुम्हारी में कमी निकली ना तो फिर तुम्हारी खैर नहीं, फिर तुम मेरे घर में कभी नहीं रह पाओगी। हाँ हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। अगर मेरे में कमी निकल गई ना ससुर जी, मैं आपके घर की तरफ पैर भी नहीं रखूंगी कभी। हम्म। हाँ। ये बार अगर बार आप जो में, निकल अगर कर आपके चल लड़के देती में हो ना, दिक्कत, किसी से बताना है ना कुछ भी। तो क्या करूँ, मुझे कौन सी भारी सारी से आना है वहां की कि मैं बोल के आऊँ कि हाँ ससुर जी हम जा रहे हैं। हम्म। मैं तो बैग उठाती हूँ चल लेती हूँ। अच्छा। मैं कौन सी अनपढ़ गंवार हूँ कि मुझे नहीं पता है एरिया की, क्या कौन सी एरिया में जानी है। अच्छा। हाँ। अब मैं बोल के आती तो आप मुझे आने थोड़ी ना देते। ठीक है, फिर मगर तुम आ जाओ घर पे पहले, तो हम आ रहे हैं घर पे हम भी। ठीक है। कब ठीक है, आना है। कल के कल आ जाओ तुम। ठीक है, मैं कल आ जाऊंगी।